हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 7 और पार्ट 7 में जो हम स्टडी करेंगे उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं। हम टिश्यू की स्टडी कर रहे थे। टिश्यू में एपिथेलियम सेल की स्टडी हम कर चुके थे, मस्कुलर सेल की भी कर चुके थे पार्ट नंबर 6 में मस्कुलर सेल। पार्ट नंबर 7 में हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ पे। तो आज हम स्टडी करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ की। देखिए फ्रेंड्स, इन सब को अगर हम स्टडी कर लेते हैं, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है मस्कुलर और एपिथेलियम की, तो आप मेरे प्लेलिस्ट CMS ED में जाकर के, चैनल रहेगा क्विक इजी लीडन के CMS ED में जाकर के आप पार्ट 22 वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियोज़ वहाँ पे देख सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें, जब हम इसको पूरे को स्टडी कर लेंगे तो बॉडी की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो जैसे कनेक्टिव इसका नाम है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं संयोजन कर रहा होगा, मिल रहा होगा, एक दूसरे से कनेक्शन पैदा कर रहा होगा। तो वो उस तरह का टिश्यू है जो कनेक्ट करता है। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? कनेक्टिव वेरियस बॉडी पार्ट्स, ये बहुत से बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये टिश्यूज़ बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। प्रिवेंट ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हड्डी अगर ये एक कनेक्टिव टिश्यू ना हो इसमें, तो ये दोनों हड्डियां एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। बॉडी मूवमेंट में ये एक दूसरे से अलग अलग छितरा जाएंगी। तो डिस्प्लेसमेंट ना हो, वो डिस्प्लेस ना हो, इसलिए इस तरह का हेल्प करता है। एक्ट लाइक द बाइंडिंग सपोर्टिंग पैकेजिंग मटेरियल, और ये इस तरह का वर्क करता है कि बाइंडिंग करके रखता है, एक दूसरे की सपोर्ट देता है और पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी कार्य करता है। पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है वो अभी देखेंगे। सेल आर लूजली स्पेस्ड, इसके जो सेल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। सेल आर एम्बेडेड इन अ इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वाली बात आके पड़ी, तो ये मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स में भी जेली, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। मैट्रिक्स का मतलब वो मीडियम होगा, एक जो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। उसमें ये सेल्स जो हैं एम्बेडेड होते हैं, उसमें लगे होते हैं, राइट। तो जैसे कि हम ये कहें कि जैसे पानी है, पानी में हम नील डाल दें तो वो नील यानी नीला रंग ऐसे करके उसमें छितरा जाएगा, ऐसे करके। तो जो पानी है वो इसका मैट्रिक्स है। नीले जो कलर पॉइंट्स हैं वो हमें दिख रहे हैं, तो वो मान लीजिए सेल हैं और वो पानी में एम्बेडेड हुए हैं, तो इसका जो मैट्रिक्स हुआ वो पानी हो गया। इसी तरह से ये जेली भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू 4 पार्ट में डिवाइडेड हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसकी लूज मैट्रिक्स होगी, यानी जेली हो सकती है, फ्लूइड, डेंस और रिजिड तो होगी नहीं, तो इसका जो मैट्रिक्स हो सकता है वो जेली हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी डेंस मैट्रिक्स होगी, डेंस होगी, रिजिड होगी, इन दोनों में से कोई होगा। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है टेंडन्स और एक होता है लिगामेंट्स। टेंडेंट्स जो होते हैं ये मस्कुलर टू बोन को ज्वाइन करते हैं, मसल को बोन से ज्वाइन करते हैं। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका एक नाम टेंडन हो गया, और टेंडन जो होते हैं ये मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होते हैं, ठीक। दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, सेल कंटेन्स द लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स एंड ग्लोबुल्स। इसके जो सेल, एडिपोज के जो सेल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। ये ब्लड स्किन बिलो द स्किन होते हैं, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, यानी स्किन के ठीक नीचे होंगे। ये जो होते हैं ये प्रिवेंट द मैकेनिकल शॉक, किसी तरह की कोई शॉक लगती है उसको रोकते हैं। फैट रिजर्वेशन, इनमें फैट का रिजर्वेशन होता है, खाल के नीचे होते हैं। एक्ट एज द इंसुलेशन, ये इंसुलेशन की तरह कार्य करते हैं। इंसुलेशन का मीनिंग समझ लीजिए, इंसुलेशन मतलब कोई अंदर की चीज़ बाहर न जाने दें, बाहर की चीज़ अंदर न आने दें। इसलिए जो मोटे लोग होते हैं जिनमें फैट ज़्यादा होता है उनको गर्मी, ठंड कम लगती है, ठीक है, उनको ठंड
कम लगती है, क्योंकि इंटरनल जो टेम्परेचर है वो बॉडी के अंदर नहीं जा पाता, वो फीलिंग कम होती है। टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम ये करते हैं। बिलो स्किन होते हैं, बिलो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, तो एडिपोज कुछ कुछ कलर का भी काम करते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू थर्ड वन, ये दो पार्ट में पुनः डिवाइड होता है, एक कार्टिलेज एक बोन। कार्टिलेज जो होते हैं ये वाइडली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा लूज होता है, समथिंग जेली लाइक या फ्लूइड लाइक, जेली लाइक ही होता है। मेड ऑफ द प्रोटीन एंड शुगर, शुगर और प्रोटीन से बने होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ये। इनका जो मिलना होता है वो ईयर पिन्ना यानी कान के ये पिन्ना होते हैं, इसमें नोज टिप में मिलते हैं। ट्रैकिया श्वास नली जो होती है उसमें मिलते हैं। लैरिंग्स यानी गले में। बिटवीन द बोन जॉइंट्स, हड्डी से हड्डी का जॉइंट्स होता है, हड्डी से जो हड्डी का जॉइंट होता है उसमें मिलते हैं। फंक्शन होता है इसका सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बोन इसका ही स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड पार्ट हुआ। बोन ये जो होती हैं वेरी हार्ड होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, ये ब्रेटाइल होती हैं, टूट जाती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। हार्ड मैट्रिक्स होता है इनका, मैट्रिक्स हार्ड होता है, ये रिजिड होता है, और वो मैट्रिक्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स का बना होता है। फॉस्फोरस और कैल्शियम कंपाउंड का बना होता है। फॉर्म्स द फ्रेमवर्क, ये बॉडी के फ्रेमवर्क को बनाते हैं, सपोर्ट बॉडी को देते हैं। शेप बॉडी की इन्हीं की वजह से होती है। प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स, जो अंदर के ऑर्गन हैं जैसे हार्ट है, ब्रेन है ना, लंग्स हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करता है ये बोन। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ वन पे, दैट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड एंड लिम्फ का अलग अलग चैप्टर में, ब्लड का हम स्टडी ब्लड वाले चैप्टर में करेंगे और लिम्फ का लिम्फेटिक सिस्टम में करेंगे। ओके, इन दोनों की बिल्कुल इसी के ठीक जस्ट बाद ये नर्वस सिस्टम को ख़त्म करके, या ब्लड और लिम्फ पहले ले लेंगे, इसके बाद में इसका 7 का 1 और 2 करके, 7 पार्ट 1, 7 का -1 और 7 पार्ट 2, तो उसमें ब्लड और लिम्फ दोनों को लेकर के फिर हम नेक्स्ट नर्वस टिश्यू की स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये इतना ही है आज का, और अगर आप चाहें तो मैं इसको सेकेंडली रिवाइज कर दूं। सरसरी तौर पे एक हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ये बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है, प्रिवेंट करता है ऑर्गन्स को डिस्प्लेस्ड होने से, एक्ट लाइक द बाइंडिंग मटेरियल। और ये 4 प्रकार के होते हैं, एरुलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। फ्लूइड में 2 तरह के होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। स्केलेटल में 2 तरह के होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। एडिपोज में एक ही तरह का होता है जो खाल के नीचे होते हैं, फैट इनमें ज़्यादा होती है। एरुलर 2 तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव एंड डेंस कनेक्टिव। डेंस कनेक्टिव में 2 तरह के, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स जो होते हैं मसल को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, और लिगामेंट जो होते हैं बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कार्टिलेज बोले जाते हैं। टेंडन्स को जहाँ भी बात आके पड़ेगी वहाँ देखते हैं क्या होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये भी वेरी इजी वे में कलेक्ट किया गया है। और इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट रहेगा इसका, या तो इन 2 पार्ट्स को लेते हैं 8th में तो ये नर्वस सिस्टम ही लेंगे, 7th 1 और 2 करके इन दोनों को ले लेंगे। इसको पार्ट 7 का 1 और 7 का 2 इसे ले लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देन अगर आपकी समझ में ये आया है, नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए। इस तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहें बिना किसी एफर्ट के, आपको खोजनी ना पड़े, तो आपको चैनल को क्विक इजीली डन को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके प्लेलिस्ट CMS ED में जाकर के ये वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। सब्सक्राइब और बेल आइकन का कुछ कहना नहीं है, वो तो आपने करना ही करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू बी विद मी।